नमस्कार दोस्तों, लकवे में यानी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम उनकी रिकवरी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खास तौर पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी डाइट, आपका खाना, कि आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं। सिर्फ उबला हुआ दे रहे हैं, सिर्फ उन्हें घी तोरी टिंडा ये दे रहे हैं। अगर आप उनकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आप खुद बताइए कि उनकी बॉडी में रिकवरी कैसे फास्ट हो पाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। और हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है वो प्रोटीन होता है, साथ में मिनरल्स और वाइटामिन्स चाहिए होते हैं। अब इसके लिए सही डाइट क्या है, उसमें क्या ऐड करना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करिए, एक एक करके वीडियो देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ आएगा। अब खाने के बाद यानी डाइट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पॉइंट आता है कि उनकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं फिजियोथेरेपी, लेकिन फिजियोथेरेपी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट रेगुलर नहीं जा पाता है, नहीं करा पाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको घर में एक्सरसाइज का शेड्यूल रेगुलर रखना है। अब एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल लाइट एंड इजी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा, मान लेते हैं अगर आप किसी पेशेंट को हाथ की एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप उनका हाथ बेंड करा रहे हैं, देन अगेन आप फोल्ड करते हैं, खोलते हैं, फोल्ड करते हैं, खोलते हैं। अब इससे क्या होगा? उनकी मसल्स में वियर एंड टियर होगा, यानी उनकी मसल्स ब्रेक होंगी एक्सरसाइज की वजह से। अच्छी डाइट की वजह से वो मसल्स रीबिल्ड होंगी। अब इन दोनों के बीच का एक और गैप है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं धीरे धीरे, चाहे आप हाथ की कराएं, फिंगर्स की कराएं, आप शोल्डर की एक्सरसाइज करा रहे हैं, या आप उन्हें वॉक करा रहे हैं, या इवन आप उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हैं। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको पेशेंट के उस पार्ट की मालिश ज़रूर करनी है जिसकी आपने एक्सरसाइज कराई। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उन्हें कंधों की एक्सरसाइज कराई और जिसमें आपका पूरा हाथ इंक्लूड था, यानी पूरे हाथ की एक्सरसाइज हुई है कंधों के साथ साथ, तो आपको क्या करना है? पूरे हाथ की मालिश करनी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? मालिश करते समय आपको ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे फ़ायदा पहुंचने की बजाय नुकसान हो जाएगा। अब मालिश कैसे करनी है? आपको मालिश कोई भी नॉर्मल ऑयल ले लेना है, या अगर स्पेशली अगर आप कोई ऑयल ले लेते हैं जो पेन रिलीफ ऑयल टाइप होते हैं, आप उन ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और हल्के हाथ से मसाज को उंगलियों की तरफ से ऊपर कंधे की तरफ करना है, उल्टी मसाज करनी है, क्योंकि असल में मसाज का सही तरीका यही है। इसकी वजह से क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ प्रॉपर जा पाएगा। और इसकी वजह से जब हम मसाज करते हैं तो उसका रीज़न क्या है? मसाज की वजह से जब हम हल्के हाथ से करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने की वजह से जिन मसल्स की हमने एक्सरसाइज कराई है, वर्कआउट कराया है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, यानी उनके अंदर आराम मिलता है। जो दर्द हो रहा होता है पेशेंट को, उसमें आराम मिलता है। लेकिन बार बार मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि मालिश आपको नीचे से ऊपर की ओर करनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है। मालिश करने के बाद जब आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर 15-20 दिन, 1 महीना आप रेगुलर करते हैं, तो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो 2 चीज़ आपने समझ ली, सही डाइट प्लस एक्सरसाइज। लेकिन इन दोनों के साथ साथ अगर आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है, तो आपके पेशेंट की रिकवरी आपको विजिबली दिखाई देने लग जाएगी। अब ट्रीटमेंट से मेरा मतलब क्या है? कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपके पेशेंट के दिमाग में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो बूस्ट हो। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है जो पैरालिसिस यानी लकवे के बाद पहले 5 महीने में आप पेशेंट के अंदर रिकवरी देखते हैं ना, कि पहले वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बैलेंस बनाना भूल गए थे बॉडी का, वो सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। क्योंकि उस दौरान यानी जब एक व्यक्ति को लकवा हुआ तब से लेके अगले 5 महीने तक आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चलता है। आपके दिमाग के उस हिस्से का काम जो डेड हो गया है, दूसरे हिस्से को सिखाया जाता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो अगर आप ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस बूस्ट होता है,
तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी आती जा रही है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, पहले 5 महीने तक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके बाद इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसीलिए उसको बूस्ट करने के लिए हमें सही मेडिसिन चाहिए होती हैं, जो मेडिसिन खास तौर पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अवेलेबल होती हैं। और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके मन में अभी जितने भी सवाल और डाउट आ रहे हैं उनका जवाब अभी के अभी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट के द्वारा भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।